नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD, MMSc फ्रॉम टेक्सल अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन एंडोक्राइनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटिक मैनेजमेंट एंड नेफ्रोटिक मैनेजमेंट फ्रॉम UK लंदन। अभी हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं डायबिटीज़ के कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जो हार्ट में, दिमाग में, गुर्दों में और शरीर के किस किस अंगों पर डायबिटीज़ का प्रभाव होता है। पहले डायबिटीज़ की नॉर्मल वैल्यू मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में बताई है। खाली पेट 120 से कम होना चाहिए अगर आप उससे चेक कर रहे हैं ग्लूकोमीटर से, और अगर आप लैब से चेक करा रहे हैं तो 110। हालांकि लैब वाले 100 से कम बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए 110 का मेरा पैरामीटर है। खाना खाने के बाद 150 से कम होना चाहिए अगर आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। अगर लैब में कराते हैं तो 140 से कम होना चाहिए। अब डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? बेसिकली एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी है, जिससे हम अपने खाने को जो ग्लूकोज बनता है उसको पचाते हैं। अगर मेरे शरीर का ग्लूकोज नहीं पचेगा, या अगर हम चेक करा रहे हैं तो हमारा ग्लूकोज ही बढ़ा हुआ आ रहा है ना, दैट मीन्स हमारे शरीर का अगर हमने ग्लूकोज नहीं पचा पाए तो मेरे को क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी और इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। अगर आप अपने शरीर का ग्लूकोज नहीं पचा पा रहे हैं, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और आप उस ग्लूकोज को पचा नहीं पा रहे हैं, आपका इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं बन रहा है, तो पहली चीज़ डायबिटीज़ के अंदर आती है वो है कमजोरी। कमजोरी डायबिटीज़ का पहला फीचर होता है। दूसरी चीज़ें शुरुआती दौर पे मिलें या नहीं मिलें, लेकिन एक चीज़ देखने को जरूर मिलेगी, व्यक्ति पहले जो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अच्छा था वो अब कमजोरी फील करने लगता है। अब मेरे शरीर का ग्लूकोज का लेवल, अगर जो मैंने आपको बताया है, अगर मेरे शरीर का ग्लूकोज का लेवल 250-300 हो रहा है, RBS रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग PP मेरी अगर बढ़ के आ रही है, तो मेरा शरीर क्या करेगा? उस ग्लूकोज को बाहर निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? बाथरूम के रास्ते निकालेगा। तो बार बार पेशाब का आना, दूसरी कॉम्प्लिकेशन। ये मैं आपको एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ। बार बार पेशाब आएगी तो बट ऑब्वियस से प्यास लगनी है, शरीर में पानी की कमी होगी तो प्यास का लगना। इधर मुझे अगर कमजोरी महसूस होगी तो मेरा शरीर कहेगा मुझे कुछ खाने दो। कई बार भूख बढ़ना, बार बार भूख लगना, ऐसा लगना कि कुछ खा लूँ तो शायद कमजोरी मेरी दूर हो जाए। ये 4 कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की हमको रेगुलर देखने को मिलती हैं। क्या? पहली कमजोरी, दूसरी बार बार पेशाब का आना, प्यास का लगना और भूख बढ़ना। पॉलीपिप्सिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, इसको मेडिकली हम इन टर्मिनोलॉजी से बात करते हैं। अगर ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक होती रही कि आपने अपने डायबिटीज़ का इलाज नहीं करा, आपको जो कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, तो आपका शरीर एनर्जी कहाँ से लेगा? जो आपके अंदर स्टोर है। तो फिर आपका वजन कम होने लगेगा। 5वीं कॉम्प्लिकेशन, इन कॉम्प्लिकेशंस के 2 या 3 महीने बाद अगर आप देखोगे तो आपका वजन कम होने लगेगा। इसके बाद भी आप नहीं संभलते हैं। अब किसी का कमज़ोर शरीर है, जिसका वजन घट रहा है, तो आपको क्या लगता है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा क्या? उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर रहेगी तो छोटी छोटी सी बीमारियां भी उसको अटैक करेंगी, तो मतलब उसके घाव नहीं भरेंगे। घाव का ना भरना, कभी भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाना, ये एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। अब जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिसका वजन कम हो रहा है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सेक्सुअली एक्टिव होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल इनएक्टिविटी इन मेल्स, और फीमेल में भी बच्चे को जन्म देने की क्षमता की कमी आना, ये होगा। यहाँ तक भी डायबिटीज़ को कई लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई कोई 60 साल का आदमी कहता है कि मेरे को तो बुढ़ापे में कमज़ोरी होती है, बार बार पेशाब जाना ही पड़ता है, अब वो मेरे को सेक्स से कोई मतलब नहीं है। 60 साल 50-55 साल के व्यक्ति कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं, जो हालांकि मेरे को उस वक्त भी औचित्यहीन लगती हैं जब वो ऐसी बातें बोलते हैं, और आज भी औचित्यहीन है। कोई बीमारी है तो भाई हम कमजोरी क्यों झेलें? उम्र से हो रही है तो बात अलग है, लेकिन बीमारी से अगर 60 साल की उम्र में भी है तो उसका इलाज तो कराना पड़ेगा ना। इसके बाद भी अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो डायबिटीज़ क्या करती है? आपके कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्टर्ब करती है धीरे धीरे। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है।
यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल मिलकर आपकी नसों में जमा होने लगते हैं। अगर हार्ट में जमा हुए, हार्ट को ब्लॉक करेंगे, क्या होगा? हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, डायबिटिक कार्डियोपैथी। अगर दिमाग में जमा हुआ है तो दिमाग की नस ब्लॉक होगी, सीवियर अटैक, पैरालिसिस। अगर गुर्दे में जमा हुए तो गुर्दा फेल होगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर पाँव में या कहीं और होते हैं तो झुंझुनी आने लगती है, जलन मारते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इस तरीके से डायबिटीज़ की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको अटैक भी आ सकता है, आपको पैरालिसिस भी आ सकता है, आपको गुर्दे भी खराब हो सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ से भाग के या चूरन चटनी के चक्कर में ना पड़ें। मैं आपसे बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हम ये चूरन ले लेंगे इससे सही हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि हम दौड़ भाग करके या खाना नहीं खा के अपने आप को सही कर लेंगे। अरे खाना नहीं खाओगे तो वैसे ही कमज़ोर हो जाना है। इसलिए डायबिटीज़ से लड़ो, डायबिटीज़ से भागो नहीं। अगर आप डायबिटीज़ से भागोगे तो डायबिटीज़ विकराल रूप लेके आपको परेशान करेगी और एक सिंपल सी बीमारी को आप एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में दिखाओगे, और वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और हो सकता है भविष्य में पारिवारिक क्षति भी कोई पहुंचा दे। इसलिए डायबिटीज़ का मुकाबला करें, डायबिटीज़ का इलाज करवाएं। ऐसी कोई सी भी डायबिटीज़ नहीं है जो कंट्रोल नहीं होती है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो ये बोले कि मेरी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाया कोई। आप ऐसे पेशेंट्स को लेके आइए, आपके पेशेंट को 100% इलाज करके देंगे। नहीं तो आपके शहर में भी कोई अच्छा डॉक्टर हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, डायबिटोलॉजिस्ट हो, जो डायबिटीज़ के बारे में ज्ञान रखता हो, उससे इलाज कराइए। अगर नहीं समझ में आता हो तो फ़ोन से हमसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी भी लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। बस ये है कि उसके लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन।